हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत नॉलेज बताऊंगा, सिखाऊंगा, इसलिए हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि जैसे हम लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन को लिया, जिसके अंतर्गत फॉर्मल एजुकेशन के अंदर में कंपटीशन फेस करना पड़ता है, फिर उसके बाद जॉब की प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके हमें जॉब मिलती है और उस पर हम कार्य करते हैं और पैसा मिलता है। तो उसी तरह से पैसा मिलने के साथ साथ पैसे को संभालने का तरीका, ये चीज़ें जो है हमको फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर सीखना पड़ता है। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे तो कमाते हैं मगर पैसे को संभाल नहीं पाते हैं, पैसे को रख नहीं पाते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए सीखना बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये जो भी चीज़ मैं बताऊंगा इसको नोट करके आपको आज से ही सीखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग जो चीज़ सीखेंगे, इसके अंतर्गत में सबसे पहले अर्निंग करना सीखेंगे। अर्निंग बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग इनकम बोलते हैं। या तो आप कमाई करिए या तो इनकम करिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि इनकम हमें कैसे करना है या अर्निंग हमें कैसे करनी है, इसके ऊपर हम आज जानेंगे। सेकंड चीज़ जो हम जानेंगे, एसेट्स के बारे में जानेंगे, यानी संपत्ति किसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा चीज खर्च किसको हम लोग कहते हैं, एक्सपेंस किसको कहते हैं। फिर लायबिलिटीज, दायित्व क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेंस के साथ साथ जो है बजट बनाना हम लोग सीखेंगे, बजट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे। फिर इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग के अंतर्गत, फ्यूचर बिल्डिंग के अंतर्गत हमें आगे भविष्य में काम ना करना पड़े, उसके लिए जो है आज से ही FIR का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिटायरमेंट अर्ली, इसके ऊपर काम करेंगे। तो हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे सीखनी है अर्निंग के बारे में। फर्स्ट जो चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है कमाई, और कमाई को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इनकम, यानी आय। काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, यानी वर्क बराबर मनी। तो अर्निंग करने का सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना कि सोर्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें से हम पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं कि कमाई करने के बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मगर कार्य करने का दो सेक्टर मैं आपको जानकारी दे दूं। पहला चीज़ क्या है कि आपको वर्क बराबर मनी, काम करना पड़ेगा तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे हार्ड वर्क बराबर स्मार्ट वर्क होता है, जस्ट उसी प्रकार आपको मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। यानी कि वर्क करना है, माइंडसेट का भी इस्तेमाल करना है। तो इससे क्या होगा कि आप फिजिकली कार्य करेंगे, मेंटली भी कार्य करेंगे। ये दो चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि समय बदल चुका है। लोग अभी भी वही पुरानी सोच के साथ वर्क कर रहे हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको उससे हट करके कार्य करनी है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अर्निंग करने के लिए जो है कई सारे सोर्स जो हम लोग पहले से जानते हैं। पहला क्या है, लेबर, यानी मजदूर आप बन सकते हो, मजदूरी करोगे उससे भी आपको इनकम आएगी। दूसरा चीज़ क्या होता है, एम्प्लॉय बन सकते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो या गवर्नमेंट सेक्टर के हो। कर्मचारी आप बन सकते हो, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। तीसरा चीज़ सेल्फ एम्प्लॉय, आप सेल्फ एम्प्लॉय भी बन सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। उसके बाद बिजनेस करके भी आप पैसा कमा सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। उसके बाद जो है आप इन्वेस्टर भी बन सकते हो। इन्वेस्ट करके, यानी पैसा से पैसा कमाने का जरिया आपके पास आ जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकते हो। ये सब चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ है सब एक्टिव इनकम पर आधारित है, और इसी एक्टिव इनकम के आधारित पर लोग आज काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि ये कार्य करना है आपको, मगर इससे हट करके भी मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बिल्ड करके आपको पैसिव इनकम भी बनाना है। और पैसिव इनकम कब बनेगा, तो टाइम प्लस कंपाउंडिंग बराबर मनी, यानी समय के साथ साथ आपको पैसे को भी काम करवाना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे, आपका पैसा भी कम करेगा, तो जस्ट लाइक ए कंपाउंडिंग मनी। तो जब ये आपका कंपाउंडिंग मनी होगा, तब धीरे धीरे आपका फ्यूचर भी बिल्ड होगा, वेल्थ भी क्रिएशन होगा।
तो आपको यहाँ पे सबसे पहला चीज अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। और ये कभी नहीं सोचना हमको क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। आप जिस चीज के बारे में नॉलेज है आपको उस चीज से पैसा कमाने के ऊपर स्टार्ट कर दें। आप कहीं से भी जैसे भी हो पैसा कमाने के ऊपर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। अर्निंग सबसे पहला चीज जरूरी है, जैसे भी आप कमाएं। और जैसे अर्निंग आप करते हैं, अर्निंग करने के बाद तुरंत मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बिल्ड करना, यानी कि एक और आय का जरिया स्टार्ट करना। यानी एक तो आपका कमाई है ही, एक और कमाई का जरिया स्टार्ट करना है। दो चीज ये पॉइंट को आपको बड़ा ही ध्यान से समझना है। पहला अर्निंग, फिर इनकम ऑफ सोर्स बिल्ड। अर्निंग, इनकम ऑफ सोर्स बिल्ड, इस पर काम करना है। थर्ड जो चीज आपको करना है, इनकम से जो भी आपको पैसा आ रहा है और इनकम ऑफ सोर्स से जो भी पैसा आ रहा है, यानी अर्निंग और इनकम ऑफ सोर्स से जो पैसा आपके पास आता है वहां से आपको क्या करना है, सेविंग्स करना है। उसको, उस पैसे को क्या करना है, सेविंग्स करना, उस पैसे को बचत करना है। और बचत करने के बाद आपको बजट बनाना है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। पहले सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स करने के बाद आपको बजट बनाना है। और बजट जब आपका बनता है तब धीरे धीरे जो है आपको एसेट बनाने के ऊपर फोकस करना है, यानी संपत्ति। संपत्ति किसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि पहले क्या था, अभी भी लोग को जो जानकारी जिनको नहीं है वह सोचते हैं कि मैंने घर बना लिया 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का, ये मेरा संपत्ति है। मगर ये उनका रॉन्ग थॉट है, गलत सोच है उनका। जो जमीन खरीद लिया है वो सोचता है मेरा ये एसेट हो गया, जो कि प्रति भूमि पे कल के डेट में उस पर कोई काम नहीं हो रहा और वो सोचता है मेरा एसेट है, वो गलत, उनका एसेट नहीं है। जो कार खरीद लेता है वो सोचता है मेरा एसेट है। जो लग्जरी चीज खरीद लेता है वो सोचता है मेरा एसेट है, मगर उनका ये सब एसेट नहीं है, ये सब उनका जो है लायबिलिटीज है। तो मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रख करके काम करना है। एसेट्स मतलब होता है वैसा चीज है जो कि आपको पैसा हमेशा ला करके दे रहा है, यानी कमा करके आपको दे रहा है। यानी वैसा चीजें जो आपके जेब में पैसा डाल रही है, यानी आ रहा है, एसेट हुआ, वो चीजें आपको बनाना है। और लायबिलिटीज का हुआ आपके जेब से पैसा निकाल रही है, यानी खर्च को बढ़ा रही है, वो आपका लायबिलिटीज है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, एसेट और लायबिलिटीज क्या होता है। अब मैं आपको तीसरा चीज जो बता दूं कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बनाने के बाद आपको एसेट बिल्ड करना है। एसेट जब आप बनाएंगे तो एसेट से भी आपको एक इनकम ऑफ सोर्स का जरिया मिलेगा। उसके बाद सेविंग मनी करने के बाद हमें इन्वेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो इन्वेस्टमेंट एक आपको आगे चल करके जो है रिटायरमेंट दे सकता है, आपकी फ्रीडम लाइफ दे सकता है, इसलिए आपको रिटायरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। उसके बाद एक्सपेंस मनी, यानी पैसे को कम खर्च करने के ऊपर भी आपको फोकस करना है, यानी कि जहाँ पैसा कमाए और खर्च कर दिए। पैसा कम कमाने को, जितना पैसा ज़्यादा कमाइएगा फिर पैसे को खर्च करने कम के ऊपर कार्य करना है। उसके बाद आपको फ्यूचर बिल्ड, भविष्य में पैसे को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। तो इस तरह से आप